Hello everyone, welcome to Maths Master Academy by Gurdeep Kaur, and today we are continuing our series of PSTET 2026 of date 17 of mensuration, okay, and we are going to discuss today cylinder and cone, okay. So in previous videos, we have already discussed all topics of mensuration, and this is the last topic of the mensuration, okay. And now, without delaying late, we are getting on our topic, that is cylinder and cone, okay. So first of all, what do you mean by cylinder? सिर्फ हम अभी रिकॉल ही करेंगे, ठीक है। अभी तो आप इतनी कोई मैं छोटी क्लास को नहीं पढ़ा रही कि मैं डिस्कस करने बैठूं कि कौन किस शेप का है, किस सिलेंडर किस शेप का है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेंडर की बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा 8-9 से टॉपिक स्टार्ट हो जाता है लोअर क्लासेस में, ठीक है। जो फॉर्मूले हैं वो हम एज इट इज अपने माइंड में ग्रैब कर लेते हैं और उसको देख के हम सम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो पीएसटेट और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग हम मेंसुरेशन का सम सॉल्व करते हैं तो वो ट्रिकी क्वेश्चन डालते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं डालेंगे कि सिंपल ये इसकी आर की वैल्यू है, ये एच की वैल्यू हमें वॉल्यूम बता दो, ठीक है। यहाँ कोई एक आपको मिस किया हो, ठीक है, वेरिएबल, तो आप उसको फाइंड कर दो, ठीक है। बहुत कम चांस होते हैं, अगर आपका पेपर इजी लेवल पे सेट किया गया तो एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे मेंसुरेशन से। अदरवाइज आपको स्फीयर, कौन, सिलेंडर और कौन को मिक्स करके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड। सो इसके लिए आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपको मेरा कंटेंट आप देखना चाहोगे तो मेंसुरेशन के सभी टॉपिक मैंने डिस्कस कर दिए हैं पहले ही, ठीक है, आप चेक कर लेना। ऑलराइट, नाउ सिलेंडर की बात करते हैं हम। सो दिस इज द शेप ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक दो टाइप के सिलेंडर होंगे हमारे पास, दो टाइप के हम सिलेंडर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज सॉलिड वन एंड द सेकेंड वन विल बी हॉलो वन, ओके। सॉलिड वन क्या होगा, जो अंदर से भरा होगा, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा एज कंपेयर टू हॉलो वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉलिड वन को डिस्कस करते हैं, ऑलराइट। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, अगर हमारे पास ये सिलेंडर है, उसकी हाइट क्या है, यहाँ पे h, और मिड पॉइंट से यहां तक लेके इसका जो रेडियस है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इस शेप को डिराइव करें तो ये और कुछ नहीं है, हमारे पास क्या है, सर्कल, ऑलराइट। ये क्या है हमारे पास, सर्कल, ऑलराइट। नाउ सर्कल का क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और हम एडिशन क्या कर रहे हैं, सिलेंडर की, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी, हाइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि सर्कल का एरिया मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट, तो इसको मिला के हमारे पास क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके। तो हमारे पास क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। आई होप अभी किसी को क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पाई आर स्क्वायर एच कहां से आया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कर्व सरफेस एरिया। Sometime they will ask what will be the curved surface area of the given cylinder। आपको R भी दिया हो सकता है, H भी दिया हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर इंटू एच। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये वाला पोर्शन, जो लेट अस सपोज दैट, पहली बार पेन तो हमारे पास सिलेंडर की शेप मान लो आप, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला एरिया क्या होगा हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया, ओके। अगर हम सर्कल का एक सर्कमफ्रेंस कंप्लीट करते हैं तो वो कितना आता है हमारे पास, 2 पाई आर, ठीक है। सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय एच मींस ये कितना, एक सर्कल सर्कमफ्रेंस कंप्लीट कर रहा है 2 पाई आर, और इसकी हाइट कितनी है, h। तो हमारे पास क्या बनेगा, कर्व सरफेस एरिया विल बी 2 पाई आर h, ओके। नाउ व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर,
टोटल सरफेस एरिया हमें कैसे मिलेगा? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल क्या होगा? एरिया ऑफ बॉटम एंड टॉप। टॉप और बॉटम में आप चेक करो, हमारे पास क्या है? और कुछ नहीं है, सर्कल ही है। ठीक है, तो एरिया सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बनेगा? 2 पाई आर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया कितना है? 2 पाई आर एच। सो डोंट ट्राई टू क्रैम द रूल्स, ओके, डोंट ट्राई टू क्रैम द फॉर्मूलाज। आपको समझ होनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे पीएस टेट की रिवीजन कर रहे हो, इसका मतलब है कि पीएस टेट को क्लियर करने के बाद आपने कहीं पे जाके पढ़ाना है। ठीक है, सो आपको इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ये चीज आई कहाँ से। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी सम हमें कोई ट्रिकी घुमा के डाल दिया जाए, कोई स्टेटमेंट चेंज कर दी जाए, ओके, तो आप सॉल्व कर सके। ऑलराइट, सो ये 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत कम चांस होता है कि हॉलो सिलेंडर से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हॉलो सिलेंडर से अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हॉलो सिलेंडर क्या होगा? लेट अस सपोज दैट हमें एक सिलेंडर दिया गया, ठीक है, ये सॉलिड नहीं है अंदर से, एक और सर्कल है, ठीक है, और बीच में जो चीज है खाली है। ठीक है, तो वो बनेगा हमारा हॉलो सिलेंडर। जैसे हमारे पास मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ किया, ठीक है, उसकी ये चीज की है, हॉलो है, यहाँ पे कुछ नहीं है, वैक्यूम है। ओके, ऑलराइट। नाउ अभी हम इसको क्या ले रहे हैं? रेडियस स्मॉल आर एंड दिस वन इज कैपिटल आर। ठीक है, और ये हाइट हम एज इट इज ले रहे हैं h। ठीक है, तो हमारे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या बनेगा? वो क्या था? पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो हमारे पास क्या बनेगा? पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ऑलराइट, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर? 2 पाई आर एच हमारा था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 आर है, एक ये आर इंक्लूड हो जाएगा और एक ये आर इंक्लूड हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमें ये सारे का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो अंदर वाला और बाहर वाला दोनों को प्लस करके होगा। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया प्लस हमारे पास क्या होगा? नीचे वाले सर्कल का एरिया प्लस ऊपर वाले का। ठीक है, तो क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अंदर से हॉलो है तो माइनस हो रही है आर की वैल्यू। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ओके, ऑलराइट, तो हमें सिलेंडर का जितना पता होना चाहिए, जो जो रिकॉल करने वाला था, वो मैंने आपको करवा दिया। ओके, सो हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अ सिलेंडर विद डायामीटर ऑफ बेस 14 सेंटीमीटर, ओके, ऑलराइट, एंड हाइट 80 सेंटीमीटर। हमें कुछ नहीं बोला गया कि सिलेंडर हॉलो है या नहीं है। इट मींस दैट जो सिलेंडर है उसकी बात हो रही है सॉलिड। ठीक है, सो सबसे पहले बेस हमें बोला है, उसका डायामीटर बोला है वो 14 है। इट मींस दैट रेडियस कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट दी गई है 80 सेंटीमीटर। अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, 49 इंटू 80 इंटू 22/7, तो क्या बन गया हमारा? 22 इंटू 7 इंटू 80। जो भी मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा वो आपका क्या आ जाएगा? आंसर ऑफ द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। ओके, ऑलराइट, सो हम ये तो मल्टीप्लिकेशन आप कर लोगे। ठीक है, कभी कभार इतना इजी पूछा जा सकता है, लेकिन मैं मेरे अकॉर्डिंग 90% चांस होंगे कि दोनों को मिक्स करके डाला होगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये चांस बिल्कुल भी नहीं होंगे कि एज इट इज क्वेश्चन उठाया और इसका आंसर डाला होगा। ठीक है, कि आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत पड़ रही है, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, बाकी आपकी किस्मत है, इजी लेवल आएगा कि टफ लेवल आएगा, ये चेक करेंगे, क्योंकि एक ना एक सेक्शन उन्होंने या तो लेंथी डालेंगे या ट्रिकी डालेंगे, दोनों चीज हो सकती है। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम सीटेट का पेपर आया, पेपर इजी था, पेपर इजी था, लेकिन क्वेश्चन ट्रिकी थे, लेंथी थे।
बच्चे को पढ़ने में ही 1 मिनट लग रहा था, तो 1 मिनट में सॉल्व कैसे होगा? ठीक है, सो ट्रिकी क्वेश्चन को हमने साथ ही में लेके चलना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है और कौन सा बाद में करना है। ऑलराइट, नाउ अभी हम कोण की बात करेंगे। कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोण क्या होगा? जो पार्टी कैप होती है, ठीक है, उस शेप का। ओके, या आप अपने आइसक्रीम कोन की बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है? हाइट h, ये रेडियस r सेम होगा, और ये क्या होगी? l, स्लैंट हाइट। दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट। ऑलराइट, आप सभी ने पढ़ा हुआ है। वॉल्यूम क्या होगा कोन का? इसका 1/3 होता है। किसका 1/3 होता है? जो हमारा सिलेंडर का होता है। एक रिलेशन करवाया हो, ठीक है, करवाया गया होता है हमें लोअर क्लासेस में कि इसका जो वॉल्यूम होता है कि 1/3 होता है। ओके, सो आप डायग्राम से भी डिस्कस कर सकते हैं इस चीज को। ओके, नाउ स्लैंट हाइट विल बी r² + h²। ओके, कर्व सरफेस एरिया, वही कोन का पूरा सरफेस एरिया जो साइड से कर्व शेप है वो कवर कर रही है, वो कितना है? पाई r इंटू एल। एल इज स्लैंट हाइट। ओके, एंड व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। एरिया क्या है हमारे बेस का? सर्कल। सर्कल का क्या है? पाई r स्क्वायर। ऑलराइट, सो बेसिक चीजें आप याद रखना, ठीक है। बाकी फॉर्मूले आप खुद जनरेट कर सकते हो, आपको याद आ जाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर वैसे तो एग्जाम में हम टिप्स पे ही करके जाएंगे, ठीक है। पूरा टेबल बना के आप एक बार गो थ्रू हो जाना, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन अभी आज लास्ट टॉपिक है, ओके। अब इसके बाद हम ट्रिकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, नाउ if diameter of cone is 14 meter and its length height is 9 meter, sorry, what will be the curved surface area of that cone? Okay, now r will be 7 and l will be 9, so curved surface area क्या होगा? pi r l, 22/7 r into l, it means that 22 into 9, जो भी होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। क्या बन गया हमारे पास? 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 90। इट विल बी 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर होगा, ठीक है, ओके। क्योंकि सॉरी मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में है, मीटर स्क्वायर, इट विल बी मीटर स्क्वायर। ओके, ऑलराइट, नाउ what is the next question that is pretty much important regarding this topic? Okay, now the circumference of front wheel of cart is 30 feet long and back wheel is 36 feet long. What is the distance traveled by cart when front wheel has done 5 more revolutions than it? Okay, now what will be the question asked from you? क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ध्यान से देखो कि सर्कमफ्रेंस है फ्रंट व्हील का, ठीक है। हम एक कार्ट की बात कर रहे हैं जो गड्ढे चलते थे पहले के जमाने में, ठीक है। फ्रंट व्हील होती थी और उसकी बैक व्हील होती थी, ठीक है। जो फ्रंट व्हील का सर्कमफ्रेंस बोल रहा है वो क्या है? 30 फीट। ओके, तो मैं ये रब करती हूँ और ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसको छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एज इट इज कई बार रिपीट हो जाता है ये क्वेश्चन, सो आप एज इट इज आंसर भी टिक कर सकते हो, ठीक है। नाउ बोल क्या रहा है हमें क्वेश्चन? द सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्रंट व्हील ऑफ कार्ट इज 30 फीट लॉन्ग। एक चीज ये बोली है। नेक्स्ट क्या बोली है? जो बैक व्हील की सर्कमफ्रेंस है वो 36 फीट है, ठीक है। ये दो लाइनें में बोला जा रहा है हमें, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार व्हेन फ्रंट व्हील हैज डन 5 मोर रेवोल्यूशन देन इट? ओके, ऑब्वियसली फ्रंट व्हील छोटी है तो रेवोल्यूशन ज्यादा लेगी, ठीक है। उसको रेवोल्यूशन ज्यादा लेने पड़ेंगे एज कंपेयर टू बैक वन। ओके, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? अगर रेवोल्यूशन हमारे पास जो फ्रंट व्हील है, सॉरी जो बैक व्हील है वो x ले रही है रेवोल्यूशंस, तो ये कितनी लेगी? x + 5, या आप क्या बोल सकते हो? ये x ले रही है, ये x - 5, दैट इज अप टू यू। ओके, नाउ हमें डिस्टेंस कैसे पता चलेगा?
डिस्टेंस कैसे आएगा? एक व्हील पूरा सर्कमफ्रेंस जो कंप्लीट कर रही है इनटू जितने उसके रेवोल्यूशन लिए, दैट हाउ मेनी रेवोल्यूशन कवर बाय इट, ऑलराइट, यही होगा ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली डिस्टेंस तो दोनों ने इक्वली कंप्लीट किया है, साथ ही में जा रही है गाड़ी तो, ठीक है। तो पहला क्या आएगा, 30 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 36 इंटू एक्स। ओके, आई होप आपको इक्वेशन पता चल गई होगी, ठीक है, क्या इक्वेशन यूज करेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास 36x, उधर क्या है 30x, और 5 3 जा 15, 150 बन गया। ये कितना बन गया 6x 25, your x will be 25, the x will be 25। अभी उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने हमसे रेवोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं पूछा, ओके, उन्होंने डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस पूछा है तो वो क्या कहां से निकालेंगे, 36 इंटू 25 कर दो। अगर इधर करना है तो ध्यान रखना 30 इंटू 30 करना पड़ेगा, तो 900 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा 900 आंसर, ओके। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। सिलेंडर और कोन का हमने डिस्कशन कर ली, इसके अलावा मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगी, ठीक है, 2-4 जो इंपॉर्टेंट वन होंगे, ओके। इसके बाद हमारे पास 2 टॉपिक रह गए मेन जो करने हैं, एक ज्योमेट्री एंड द वन डाटा हैंडलिंग, ओके, जिसमें मीन मीडियन मॉड डिस्कस करेंगे हम, और लास्ट वन इज पैडागोजी, ठीक है। तो देखते हैं पहले पैडागोजी स्टार्ट करेंगे या दोनों चीजें ओवरलैप करके दोनों साथ में स्टार्ट होंगे, ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक माय कंटेंट देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। बाय बाय।